आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक पूरी वीडियो देखे बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है तरुणावस्था, दूसरा अंतिम प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रथम प्रौढ़ावस्था, चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तरुणावस्था। दूसरा क्वेश्चन है, गार्ज का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है अवसादी चट्टानों में, दूसरा ऑप्शन है कठोर चट्टानों में, तीसरा ऑप्शन है छिद्रयुक्त चट्टानों में, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कठोर चट्टानों में। तीसरा क्वेश्चन है, एक गहरी घाट जिसका विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े दल होते हैं, किस नाम से जानी जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है यू आकार की घाटी, दूसरा ऑप्शन है गोर्ज, तीसरा ऑप्शन है अंधी घाटी, चौथा ऑप्शन है केनियन। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केनियन। चौथा क्वेश्चन है, टर्न सर्किल बनती है? इसका पहला ऑप्शन है नदियाँ के अपर्दन से, दूसरा ऑप्शन है पवनों का अपर्दन से, ऑप्शन है हिमनद के अपर्दन द्वारा, ऑप्शन है भूमिगत जल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिमनद के अपर्दन द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया को अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है आर्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है शुष्क प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हिमनद प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर प्रदेश। छठा नंबर क्वेश्चन है, गोखुर झीलों का निर्माण होता है? इसका पहला ऑप्शन है हिमनद द्वारा पहाड़ी ढालों में, दूसरा ऑप्शन है हिमनद की समाप्ति पर, तीसरा ऑप्शन है नदियों द्वारा युवा अवस्था में, चौथा ऑप्शन है नदियों द्वारा वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नदियों द्वारा वृद्धावस्था में। 7 नंबर क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है नदियों द्वारा युवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है नदियों मई वृद्धावस्था में, तीसरा ऑप्शन है हिमनद द्वारा उच्च पर्वतीय भागों में, चौथा ऑप्शन है पवनों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नदियों द्वारा युवा अवस्था में। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपर्दन द्वारा होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है गार्ज, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़, चौथा ऑप्शन है बाढ़ का मैदान। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गार्ज। 9 नंबर क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी निम्न में से किस कारक के अपर्दन का परिणाम है? पहला ऑप्शन है हिमनद, दूसरा ऑप्शन है प्रवाहित जल, तीसरा ऑप्शन है लहरें एवं धाराएं, चौथा ऑप्शन है पवन। तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हिमनद। 10 नंबर क्वेश्चन है, बरखान का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है भूमजल, तीसरा ऑप्शन है हिमनद, चौथा ऑप्शन है पवन। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नदी। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुफाएं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनेटीकरण, तीसरा ऑप्शन है जल योजन, चौथा ऑप्शन है घोलीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनेटीकरण। 12 नंबर क्वेश्चन है, ओल्ड फेथफुल गाइजर किस देश में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है आइसलैंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 13 नंबर क्वेश्चन है, हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है? तो इसका पहला ऑप्शन है हिमोड़, दूसरा ऑप्शन है डेल्टाई, तीसरा ऑप्शन है लोयस, चौथा ऑप्शन है बलुई। तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हिमोड़। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है? तो इसका पहला ऑप्शन है हिमोड़, दूसरा ऑप्शन है डेल्टाई, तीसरा ऑप्शन है लोयस, चौथा ऑप्शन है बलुई। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हिमोड़। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुंबदाकार भाव बनने वाली नदियों द्वारा किस प्रभाव की रचना होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है युग्म आकृति प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है समांतर प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है जलामित प्रभाव, चौथा ऑप्शन है
आर्य प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आर्य प्रभाव। 16 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट प्रदेश की भूमिगत कांद्रा की छत पर बनने वाली आकृति है। पहला ऑप्शन है स्टेलेक्टाइट, दूसरा ऑप्शन है स्टेलेगमाइन, तीसरा ऑप्शन है ड्रिप्ट्रोन, चौथा ऑप्शन है पोनोर। तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्टेलाइट। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी मैदान, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा ऑप्शन है हिमालय, चौथा ऑप्शन है अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। 18 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है। तो इसका पहला ऑप्शन है लेपिज, दूसरा ऑप्शन है डोलाइन, तीसरा ऑप्शन है युवाला, चौथा ऑप्शन है कॉलम। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कॉलम। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी स्थलाकृत नदी द्वारा निर्मित हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है हिमोड़, दूसरा ऑप्शन है बरखाना, तीसरा ऑप्शन है गोखुर, चौथा ऑप्शन है कंदरा। तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गोखुर झील। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति है। पहला ऑप्शन है नुनाटन, दूसरा ऑप्शन है इमलिन, तीसरा ऑप्शन है कांकतगिरी, चौथा ऑप्शन है मोरेन। तो इसका हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नुनाटन। तो आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।